हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो वाइब्स। मेयोसिस के जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो दो स्टेज में वो कंप्लीट होता है। एक तो मेयोसिस 1 और दूसरा मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 जो कि सब डिवाइड है फिर से 5 सब स्टेज में, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अभी हम मेटाफेज 1 से हमारे लेक्चर शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या होता है। तो मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम आर अलाइंड एट ए इक्वेटल प्लेट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक तो मैटरनल क्रोमोसोम और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम। ये दोनों मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम एक साथ आके पेयर फॉर्मेशन बन के रह जाते हैं, ये हम देखे थे। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है ना, ये जो हमारा 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये 23 पेयर क्रोमोसोम ऐसे लाइन में इक्वेटल प्लेट में आके रह जाएंगे, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो रेड वाला है मैट्रनल का क्रोमोसोम और ब्लू वाला जो है ये पैटर्नल का क्रोमोसोम। इससे ही पेयर फॉर्मेशन कर ही 46 क्रोमोसोम एक इक्वेटल प्लेट में आके रह जाएंगे मेटाफेज 1 के स्टेज में। फिर सेंट्रोमियर पॉइंटेड टुवर्ड्स द पोल। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोल्स में निकल रहा है ये जाके सेंट्रोमियर में अटैच हो जाएंगे। कि मेटाफेज स्टेज में पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम आके इक्वेटल प्लेट में रह जाएंगे, फिर दूसरा स्पिंडल फाइबर जाके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। एनाफेज 1 में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में अटैच है वो पुल करेगा, क्रोमोसोम को पुल करेगा पोल की तरफ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, पुल करके इधर एक क्रोमोसोम ले आया है और इधर दूसरा क्रोमोसोम ले आया है। तो एक स्पिंडल फाइबर के मदद से ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट विल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएट एट द सेंट्रोमियर। हम यहाँ पे देखें जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इससे ही पेयर में हमारा 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे। एनाफेज में के स्टेज में आके वो सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इधर ये पोल में 23 क्रोमोसोम आ जाएगा और ये पोल में 23 क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, पर ये बोल रहा है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट नहीं होंगे, वो सेंट्रोजोम में एसोसिएट होके रहेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉपी फॉर्मेशन है, एक डीएनए से रेप्लिकेट होकर दूसरा क्रोमोसोम बना है। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, वैसे ही ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड है। तो एनाफेज के टाइम में दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो तो सेपरेट हो गया, पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट नहीं हुए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, या फिर सेंट्रोमियर का कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ या फिर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। वही यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर पहले से था, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर अभी भी है। ठीक है, तो एनाफेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, पर सिस्टर क्रोमैटिड एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया है, इस तरफ 23 क्रोमोसोम और इस तरफ 23 क्रोमोसोम रह गया है। टेलोफेज में क्या होगा ना, ईच पोल पोजेस क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड। यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम है वो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द क्रोमैटिड आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो गया है जो कि पैचेटिन स्टेज में हुआ था प्रोफेज में, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जेनेटिकल एक्सचेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि रेड कलर में कुछ चीज़ ब्लू में है और ब्लू कलर में कुछ पार्ट रेड में है, इसका मतलब ये दोनों जेनेटिकल एक्सचेंज कर चुके हैं। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड तो दोनों है, पर वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, दो क्रोमैटिड ऑन कॉयल फॉर्मिंग क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। तो टेलोफेज में क्या होगा, जो ये जो 23 क्रोमोसोम है वो फिर से ऑन कॉयल होके क्रोमैटिन नेटवर्क बन के रह जाएंगे। ठीक है,
फिर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। टेलोफेज में हमारे मेयोसिस वन के जो न्यूक्लियस डिवीजन था, कैरियोकाइनेसिस था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम आ गया, इधर भी न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम आ गया। अभी हमारा काम है कि हम साइटोकाइनेसिस करेंगे। न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, इधर आ गया एक न्यूक्लियस, इधर एक, फिर जो साइटोप्लाज्मा है इसको डिवीजन होना पड़ेगा। तो टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होता है और एट लास्ट ये डायड ऑफ सेल देता है, मतलब एक सेल से हमें 2 सेल मिल जाता है। जैसे कि अभी ये जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ये हमें एक सेल से 2 सेल देगा, जहाँ पे इधर 23 क्रोमोसोम होगा और इधर 23 क्रोमोसोम होगा। पर पहले जो हम क्रोमोसोम से डिवाइड किए वहाँ पे 36 था। मेयोसिस 2 में वैसे ही फिर से 4 स्टेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो हम देखें कि लास्ट टेलोफेज 1 में हमको 1 से 2 सेल मिल गया था। अभी ये 2 सेल है, 1 से 2 सेल, दोनों में सेम टाइम पे प्रोफेज शुरू हो जाएगा। प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रल अपोजिट पोल के तरफ आने लगते हैं। फिर क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया था अनकॉइल होके। फिर प्रोफेज 1 में क्या होगा, तब वो फिर से कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बन जाएगा, विजिबल होने लगेगा क्रोमोसोम, ठीक है। फिर मेटाफेज 2 में क्या होगा ना, वो जो क्रोमोसोम है इस न्यूक्लियस में 23 और इस न्यूक्लियस में 23, ये 23 क्रोमोसोम एक मेटाफेज प्लेट में आके रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ऐसे ही 23 क्रोमोसोम इक्वेटल प्लेट में आके लाइन बन के रह जाएंगे और जो सेंट्रल है वो अपोजिट पोल में आके रह जाएगा। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारा जो सेंट्रोमियर था, जिसमें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ जुड़े हुए थे, ये सेंट्रोमियर अभी स्प्लिट होके डुप्लीकेट होके 2 सेंट्रोमियर बन जाएगा। और जब 2 सेंट्रोमियर बन जाएगा तो एक में एक क्रोमेटिड, दूसरे में और 2 क्रोमेटिड जॉइन हो जाएंगे। जब एक ही सेंट्रोमियर में दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए थे तभी हमें इसे एक क्रोमोसोम बोलते थे और 2 सिस्टर क्रोमेटिड बोलते थे। जब सेंट्रोमियर है डुप्लीकेट हो गया और अभी हम इंडिविजुअली ये दोनों को क्रोमोसोम बोलेंगे। ये भी एक क्रोमोसोम होगा और ये भी एक क्रोमोसोम में काउंट करेंगे, ठीक है। तो एनाफेज में आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद इधर एक क्रोमेटिड और इधर एक क्रोमेटिड और स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर से अटैच होके दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इधर फिर से 23 क्रोमोसोम और इधर 23 क्रोमोसोम रह जाएगा। ये सेम ही प्रोसेस दोनों सेल में हमें देखने को मिलेगा। फिर टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज 2 में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम, ऐसे 4 सेल बन गए। इस सेल से 2 सेल बन गए और ये सेल से 2 सेल बन गए। ऐसे ही हमें तो एटलास हमें एक सेल से 4 सेल मिल गए हैं एंड ईच इंडिविजुअल सेल में हमें 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये है मेयोसिस की समरी। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 पेयर में है। जैसे कि येलो कलर है मैटरनल और ब्लू कलर है पैटर्नल, मदर की और फादर की। ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम जब एस फेज में उसका जब सिंथेसिस होता है, डीएनए जब डबल होता है, तो ये देखो कि ये तो क्रोमोसोम था क्रोमोसोम नंबर 1, तो एस फेज के बाद ये डबल हो गया। वैसे ही पैटर्नल के क्रोमोसोम में भी वो डबल हो गया। फिर आता है हमारा मेयोसिस। मेयोसिस के 1 में क्या होता है ना, जाइगोटिन के स्टेज में आके ये होमोलोगस पेयर बन जाता है। ये मैटरनल पैटर्नल आपस में आके लगे हुए रह जाते हैं। वैसे ही 46 क्रोमोसोम पेयर बन के आके रह जाते हैं। फिर मेयोसिस के 1 में, यहाँ पे मेयोसिस 1 हुआ, मेयोसिस के 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम था मैटरनल और पैटर्नल, वो दोनों सेपरेट होके 2 सेल दे देंगे, ये एक सेल और ये 2 सेल। यहाँ पे मैटरनल का क्रोमोसोम आ गया 23
और यहाँ पे पैटर्नल का क्रोमोसोम आ गया जो कि 23 है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हुआ फिर मेयोसिस 2 में एनाफेज में स्टेज में आके ये जो सिस्टर क्रोमैटिड था वो सेपरेट हो गया, होके ये 1 से 2 सेल दे देगा और ये 1 से 2 सेल। ऐसे ही पूरे मेयोसिस में हमें एट लास्ट 4 सेल मिले, 1 से हमें 4 सेल मिले। ठीक है, तो और एक पॉइंट, मेयोसिस के 1 में हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। 36 था, 23 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, हाफ हो गया। और यहाँ पे वही 23 था, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम आया, तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेयोसिस का लेक्चर ख़त्म हुआ। दूसरे वीडियो में हम मेयोसिस और माइटोसिस के पूरी जो डिफरेंस है वो देखेंगे और क्रोमोसोम कैसे काउंट करते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आए। थैंक यू।